जय सिया राम। मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है। आज मैं इतिहास को पढ़ रहा था तो इतिहास में एक शब्द मुझे मिला, रुदाली। इतिहास के पुरोधा, इतिहास के गुणी जन इस शब्द से भली भांति परिचित होंगे, जानते होंगे। थोड़ी मेरी भी इच्छा हुई कि इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से बताया जाए, साझा किया जाए। रुदाली शब्द ऐतिहासिक है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है यह शब्द। रुदाली एक जाति होती थी जो राजा महाराजा के समय पर उनकी मृत्यु के पश्चात रोने का काम करते थे। वो रुदाली जाति जो होती थी वो रोने का काम करते थे। किसी राजा की मृत्यु हो गई, मृत्यु के पश्चात में शव पड़ा हुआ है, तो शव के पास में जैसे आज ग्रामीण क्षेत्र में घर की औरतें, धर्मपत्नी, बच्चे सभी आकर के वो करुण क्रंदन करते हैं, ऐसे ही राजाओं के समय पर हर काम के लिए हर एक व्यक्ति रखा जाता था। रोने के लिए रुदालियाँ होती थी। राजा उनको आश्रय देते थे, उनको एक जगह पर बसाते थे, घर बनाते थे, रखते थे उन्हें। राजा की मृत्यु के बाद में या राजा के घर में किसी भी गणमान्य व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात रुदालियाँ बुलाई जाती थीं और उन्हें रोने का काम होता था, वो रोती थी। कोई भी घर में अगर अनहोनी घटना घट जाती है और घर की औरतें, बच्चे, बड़े बूढ़े जितने होते हैं रोते हैं, बेहवल हो जाते हैं, आँखों से असीम धाराएं बहती हैं। यही काम रुदालियों का होता था। राजा का शव पड़ा हुआ है या किसी भी घर का व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है तो उसके शव के आसपास आकर के बैठ जाना और बैठ करके रोने का काम करना। आँखों से असीम जलधाराएं बहती थी, रोती रहती थी। शव को जब शमशान लेकर चले जाते थे लोग तो रुदालियाँ अपने घर चली जाती थी। अब एक उत्सुकता ये आई कि रुदालियाँ घर चली गईं, हम सामान्य लोग हैं, हमारे घर में यदि ऐसी कोई अनहोनी घटना घटती है तो यदि घर का कोई पुरुष जो होगा उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी धर्मपत्नी भी रोती है। धर्मपत्नी आकर के वहाँ पर प्रलय विलाप करती है। तो राजा के समय पर रानी क्या विलाप करती थी, वो आकर के शव के पास बैठ कर के रोती थी, ये उत्सुकता मेरे मन में जगी। तो मैंने कई पन्नों में छान मारा उसको, कहीं नहीं देखा कि रानी प्रलय विलाप करती हो, रो रही हो, ऐसा नहीं देखा। फिर काफ़ी ढूंढने के बाद में एक जानकारी ये मिली कि रानी तो रानी होती है, राजा वीर पुरुष होता है, तो रानी वीरांगना होती है। वीरांगना के आँखों से कभी आंसू नहीं गिरते। वीरांगना यदि रोती है तो उसका हृदय करुण क्रंदन करता है, वो हृदय से रोती है और हृदय में आंसू नहीं दिखते। इसीलिए जो वीर पुरुष होते हैं कभी रोते नहीं हैं। घबराए
दिल रोया, हृदय से रोए, हृदय से वो रोते हैं, बाहर से आंसू नहीं छलकाते हैं। जो भी प्रथा बनी रही हो, उस प्रथा को माना जाए, एक तरह से नमन करता हूँ उसको। प्रथाएं रही होंगी जो भी, क्योंकि रानी, महारानी, पटरानी, वीरांगना दहलीज को तब पार करती थी जब कोई बाहर का आताताई आकर के उनके राज्य में उनकी प्रजा को तहस नहस कर रहा हो या कोई नुकसान पहुंचा रहा हो, तो वीरांगनाएं बाहर निकलती थी और अपना शौर्य वहाँ पर, अपना पराक्रम वहाँ पर दिखाती थी। अब एक पराक्रम दिखाने वाली वीरांगना अगर आंसू आँखों से रो जाए, जमता नहीं है। इसलिए ऐसे वीर पुरुषों को, ऐसी वीरांगनाओं को मैं नमन करता हूँ। जय सिया राम।